हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि जो भी जेई मेन की कैंडिडेट है, सबको पता है कि जेई एडवांस का जो है एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ओवर हो चुका है, जो कि 2 मई लास्ट डेट था। और आज जो भी रजिस्ट्रेशन किए उसका पेमेंट करने का आज जो है लास्ट डेट आपका 5 मई है। ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं वो इस बात के लिए, जो पहले भी हमने इसका वीडियो बनाया था कि मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऐसे ही एक मामला क्लैट का हुआ था, जिसका लास्ट ईयर 24 में पेपर हुआ था। वो भी मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें भी ऑर्डर दिया था कि जो आपकी जो मार्क्स देने में जो त्रुटियां हुई हैं, जो इनकरेक्शन हुई है, जैसे जो टेक्निकल ग्लिच हुए हैं या डेटा में इनकरेक्शंस हुए हैं, ठीक है, जो है, या आपका डेटा एंट्री में कहीं जो है गड़बड़ी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है, उसको आप करेक्ट करके फिर से रिजल्ट दीजिए। तो उसमें एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो फिर उस वहां से अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अभी इसको होल्ड करिए, नया रिजल्ट नहीं जारी करना, इसको देखते हैं। सेम वैसे ही जो है ये भी जेई मेन का मामला जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जब फाइनल सबमिट किया तो हमको दिखा रहा है कि मेरा 46 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्टेड किया, 29 नॉन अटेम्प्टेड किया। लेकिन जब मैंने रिस्पॉन्स सेट जो है डाउनलोड किया तो उसमें ये दिखा रहा है, सीधा रिवर्स हो गया कि 29 अटेम्प्टेड है, 46 नॉन अटेम्प्टेड है। इसी तरह बहुत बच्चों का ये कहना है कि मेरा जो है जनवरी सेशन 1 में 95 पॉइंट आ रहा है और सेशन 2 में वो हमको 75 कर दिया। तो इस तरह बहुत सारे जो एनटीएस ने किया है, इसमें इसके टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं, डेटा एंट्रीज में गलती हुई है, या एनटीए ने जो रिकॉर्ड किया है उसमें आप ये कह सकते हैं इनके सिस्टम में जो है बहुत बड़ा जो है सॉफ्टवेयर बग है, जो इतना इनको जो है प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इसमें क्या डिसीजन दिया है। ठीक है। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, शशांक शेखर पांडे, ठीक है। शशांक शेखर पांडे ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट अलाउ जे कैंडिडेट टू रजिस्टर फॉर एडवांस एग्जाम। मतलब ये है कि जो बच्चा हाई कोर्ट गया, ठीक है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट गया, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना 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 जेई मेन क्वालिफाई किए हुए जेई एडवांस के लिए रजिस्टर के लिए जो है उसको अलाउ कर दिया। लेकिन जो बच्चे हाई कोर्ट नहीं गए उनका क्या हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, एक बच्चा जो है शशांक शेखर पांडे जो दिल्ली हाई कोर्ट गया, जबकि उसका जेई मेन क्वालिफाई नहीं था, लेकिन उसके जो टेक्निकल ग्लिचेस थे या बात थे उसके वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जो है जेई एडवांस में एनरोल करने के लिए अलाउ कर दिया। जबकि बाकी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सफर किए, जो कोर्ट नहीं गए, उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ा अभी मुद्दा है और ये मुद्दा बनने वाला है। अभी हम इस वीडियो में लास्ट तक पूरा जो है डिस्कस करेंगे कि चीजें चल क्या रही है, हो क्या रही है, ठीक है, और ये मैटर है क्या। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट अलाउज जेई कैंडिडेट टू रजिस्टर फॉर एडवांस एग्जाम। ठीक है। ये मामला क्या है? जैसे शशांक शेखर पांडे नाम का एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि जो स्टेटेड दैट वो जब अपना आंसर शीट सबमिट कर रहे थे तो उनके स्क्रीन पे जो पॉपअप मैसेज आया उसमें दिखा रहा था कि ही अटेम्प्टेड 46 क्वेश्चन, लेविंग 29 अटेम्प्टेड। मतलब जब वो स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व किया और उसने सबमिट किया तो वहां जो पॉपअप आता उसमें ये दिखाया था कि उसने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 29 जो उसने क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट किया है। ठीक है। उसके बाद फिर वो और आगे मामला क्या कह रहा है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि जब जो है मैंने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड किया, ठीक है, तो उसमें ये दिखा रहा था कि मैंने जो है 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 46 क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट किए। मतलब ये टोटल रिवर्स हो गया। जो शशांक शेखर पांडे है, इसने जो याचिका लगाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसने ये कहा कि मैंने जब फाइनल सबमिट किया तो उसमें ये दिखा रहा था कि मैंने 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 29 क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट किए। लेकिन जब मैंने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड किया तो उसमें मुझे ये दिखाया कि 29 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है और 46 क्वेश्चन नॉन अटेम्प्टेड है। उसमें जो शशांक शेखर पांडे के वकील ने ये दलील दी कि सर, ये जो है इसमें ये जो है टेक्निकल ग्लिचेस है, कहिए इसको, या इसको सिस्टम बग कहिए, ये कि ये बच्चे के साथ टोटली अनफेयर है। ठीक है। तो उसमें वो ये कह रहा है, ठीक है, जो शशांक शेखर पांडे हु क्लेम इरर्स इन हिज रिस्पॉन्स शीट, ठीक है, जो ये दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसमें वो बच्चा ये कह रहा है
कि द एक्शन फॉलोज पिटिशनर फाइल बाय कैंडिडेट शशांक शेखर पांडे हु क्लेम एरर इन हिज रिस्पांस सेट फॉर सेशन 2 ऑफ द एग्जाम। मतलब वो ये कह रहा है कि 46 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट दिखा रहा था मेरा पॉपअप में, 29 नॉन अटेम्प्ट दिखा रहा, लेकिन जब मैंने रिस्पांस सेट डाउनलोड किया उसमें मुझे 29 अटेम्प्टेड दिखा रहा है, 46 नॉन अटेम्प्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो एरर किस में है, रिस्पांस सेट में। ये क्यों हुआ? ये डेटा जो है टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, सिस्टम बग के वजह से हो सकते हैं, या उनका डेटा एंट्री में गलती हो सकता है, ये उनकी जो है एनटीए की फॉल्ट है। ठीक है, इस केस की जो सुनवाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं जस्टिस विकास महाजन। ठीक है, तो जस्टिस विकास महाजन ने ये कहा कि जो है ये रिस्पॉन्स जो है रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्वॉल्व पार्टीज एंड शेड्यूल नेक्स्ट हियरिंग ऑन May 19। तो जस्टिस महाजन ने इसमें जो है पार्टी बनाया है एनटीए को, केंद्र सरकार को और जेई एडवांस को, और उसने जो है एनटीए, केंद्र सरकार और जेई एडवांस से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा नेक्स्ट जो हियरिंग है इस केस की, जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 19 मई को होने वाली, अगली हियरिंग 19 मई को होगी। ठीक है, दो कोर्ट ग्रांटेड जो है, उसके बाद जो जस्टिस महाजन है उन्होंने जो पिटिशनर है शशांक शेखर पांडे उनको जो है अंतिम राहत दिए, और इनको अंतिम राहत ये दी कि आप जो है जेई एडवांस से ये बोला, एनटीए से ये बोला कि इनको आप जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन करने दीजिए, क्योंकि उनके जो वकील हैं शशांक शेखर पांडे, उन्होंने ये दलील दी थी कि सर जब इन्होंने क्वेश्चन सबमिट किया था तो पॉपअप पे इनको दिखा रहा था कि 46 सही है और 46 अटेम्प्ट किया है, 29 नॉन अटेम्प्ट किया। तो 46 जो अटेम्प्ट किए उसके आधार पर ये जेई मेन में क्वालिफाई है और एडवांस में बैठ सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड किया उसमें ये दिखा रहा था कि 29 अटेम्प्ट किए और 46 नॉट अटेम्प्ट किए। तो उस आधार पे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो है इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है उसके आधार पर ये क्वालिफाई है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो उसी को जो है हाई कोर्ट के जो जस्टिस है विकास महाजन, उसको पॉइंट बनाते हुए उन्होंने जो है पिटिशनर को जो है अंतिम राहत दी, और राहत ये दी है कि उन्होंने जो है जेई एडवांस को ये नोटिफाई किया है कि आप जो है इस बच्चे को जेई एडवांस देने दीजिए। ठीक है, जेई एडवांस में इनरोल करने दे, वो बच्चा जेई एडवांस में इनरोल हो गया, लेकिन उस बच्चे का रिजल्ट जो है पब्लिकली नहीं होगा, ये वो एक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपा जाएगा, और इस केस में आगे जो भी कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है, जो फैसला होता है, फिर उसी के हिसाब से विचार किया जाएगा। इसमें जो मेन मुद्दा है, जो इसमें मेन चीज मुद्दा ये है कि जो शशांक शेखर पांडे है वो तो दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, तो उसमें उनको एंट्री रिलीफ ये मिली कि जो है आप जेई एडवांस के जो है जस्टिस महाजन ने उनको जो है अलाउ कर दिया कि ठीक है इनको जो है जेई एडवांस में बैठने दिया जाए, एक स्पेशल केस। लेकिन इस तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है वो ऐसा रिस्पॉन्स स्कीम में प्रॉब्लम हुआ है, उनका फर्स्ट में कुछ और है, लास्ट में कुछ और जा रहा है, वो क्वालिफाई नहीं। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिस्पॉन्स सेट में प्रॉब्लम है, ये तो हाई कोर्ट गए तो कहे कि 46 मेरा अटेम्प्ट किया था, 29 नॉन अटेम्प्ट किया था, रिवर्स दिखा रहा है 29 अटेम्प्टेड 46 नॉन अटेम्प्टेड। तो जस्टिस महाजन ने कहा ठीक है, अगर इनके साथ ये प्रॉब्लम है तो हम इनको अंतरिम फौरी राहत देते हैं, इनको जेई एडवांस के लिए जो है एलिजिबल माना जाए और इनका जो है रजिस्ट्रेशन किया जाए। उसका शशांक शेखर पांडे का रजिस्ट्रेशन हो गया और वो एग्जाम देने जा रहे। लेकिन वैसे बच्चे जो कोर्ट नहीं गए वो तो ऐसे चले गए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जेई का तो डेट खत्म हो गया, 2 तारीख को था। तो अब मेन मुद्दा ये आने वाला है कि 19 तारीख को जो है हायरिंग होने वाली, और उसमें जो है जस्टिस महाजन ने कहा है ठीक है कि एनटीए को कि वो काउंटर एफिडेविट जमा करे, और जो है लॉग रिलेटेड टू पांडे, जो शशांक शेखर के पांडे का जो लॉग से उनकी जो रिस्पॉन्स शीट है सारी है वो डॉक्यूमेंट जमा करे। और उसने जो है केंद्र सरकार को, एनटीए को और जेई एडवांस को, तीनों को नोटिस जारी किया। अब मेन मुद्दा ये बनने वाला है कि जब शशांक शेखर पांडे को जेई एडवांस नॉट एलिजिबल होते हुए कोर्ट जाने पे फौरी राहत मिल गई, वो जेई एडवांस का फॉर्म फिल करके, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके रिस्पॉन्स शीट में प्रॉब्लम है, उन बच्चों का क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जिसका एक अटेम्प्ट बचा हुआ है तो वो तो ठीक है, बच्चे कहे कि चलो हम तो तैयारी कर लेते, लेकिन जिसका जो है ये आखिरी अटेम्प्ट था वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। शशांक शेखर पांडे को तो मिल गया अपॉर्चुनिटी कि ठीक है एडवांस के लिए इनरोल हो गए, अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो वो तो ठीक है जा सकते हैं, लेकिन अगर फैसला
तो वो जो उनके पक्ष में है तो उनको तो राहत मिल गई, लेकिन वैसे बच्चे जो जेई एडवांस के लिए रजिस्टर नहीं हो पाए लेकिन वो एलिजिबल थे, उनका क्या होगा? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी जो 19 मई को एनटीए जो है अफिडेविट जमा करने वाली है, और केंद्र सरकार उसमें क्या कहती है, और जो है क्या बोलते हैं कि एनटीए उसमें क्या कहती है, ये सारी चीजें देखने वाली है। और आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, जो लाइक नहीं लाइक कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो तुरंत हम तक पहुंचा पाए। वैसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हमारा मार्क्स कुछ और आने वाला था, कुछ और आया है, मार्क्स में गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल ग्लिचेस या रिस्पॉन्स शीट या एरर के वजह से या सिस्टम बग के वजह से अलग अलग वो परेशान है, सोच रहे कहाँ एडमिशन ले नहीं ले, क्या करे कैसे करे, इस तरह बहुत सारे बच्चे दिमाग में बच्चों के पेरेंट्स से घूम रहे। सो आप डोंट वरी, मत होइए। हमारे जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा कि वहां पे एक जो है काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी दिया है। सो आप कहीं भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जोसा का, सीसेप का, जो है महाराष्ट्र सीईटी का, कॉमेट के का, एकेटीयू का, या इंडिया से रिलेटेड बीसीसी का कोई भी काउंसलिंग हो, या आप बेटर से बेटर इंडिया के टॉप से टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो है चैनल के साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर दिया, उससे आप जुड़े, आपको एक प्रॉपर मेंटर अलॉट हो जाएगा। वो मेंटर आपको टिल आप जहां भी एडमिशन चाहते हैं, जहां भी जो है काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप जो भी हमसे मेंटरशिप लेना चाहते हैं, वो प्रॉपर एक मेंटर अलॉट होगा। वो टिल जब तक आप कॉलेज जो है रिपोर्ट नहीं कर देते, आपका काउंसलिंग है, एडमिशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, फीस जमा करना है, फीस रिलेटेड सुविधा है, यहाँ तक कि हमारी टीम आपको लोन लेना है, लोन में, स्कॉलरशिप्स में, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके टिल जो है एडमिशन स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी प्रोसीजर होगा वो सारे में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। और हमारी एक जो टीम है वो आपको टिल जो है एडमिशंस के 4 साल तक भी जो भी इश्यूज आते हैं, जैसे आपका कोई जो है अटेंडेंस का प्रॉब्लम हो गया, या आपका प्लेसमेंट का प्रॉब्लम हो गया, या कुछ भी हो गया, हमारी टीम टिल 4 इयर्स तक आपको प्लेसमेंट में भी कोऑपरेट करेगी, हर तरह मदद करेगी। सो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉल करें या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़े, और जो भी हमसे हेल्प हो पाएगा, अगर गरीब बच्चे हैं तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देंगे, और वैसे लोग हैं जिनमें एलिजिबिलिटी है वो हमारा सर्विस ले। आप हमको इंडिया में आप जहां भी चाह रहे हैं, कहीं भी एडमिशन चाह रहे हैं, टॉप से टॉप कॉलेज हो या लो से, या आप गवर्नमेंट या कहीं भी चाह रहे हैं, हर तरह की मदद आपसे मिलेगी। सो इस टॉपिक पे गाइज हम 19 मई को फिर मिलेंगे। उससे पहले कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो हम तुरंत देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और चैनल को आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, तो लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि ये जो चीजें शशांक शेखर पांडे को तो आज रिलीफ मिल गई है, लेकिन वैसे बहुत सारे विक्टिम लोग हैं। आप ऐसे टोटल 15 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो एक शशांक शेखर पांडे को तो मिल गया एग्जाम देने के लिए, लेकिन वैसे कितने शशांक शेखर पांडे होंगे जिनको जो है ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। सो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें, ताकि ये मुद्दा उठे और बच्चे जो विक्टिम है उनके जो है हक में फैसला है, और सही को सही कहा जाए और जो है गलत को गलत कहा जाए। एक कहावत कही जाती है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, तो इसका सही फैसला हो। वी आर रेडी फॉर द जस्टिस ऑफ जेईई मेन कैंडिडेट। ओके, थैंक यू।